दोस्तों, आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया के आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर। यह मुद्दा है भारत के श्रम प्रधान नौकरियों में काम करने वाले हमारे भाई बहनों की आर्थिक स्थिति के बारे में। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पर फिर भी उनकी जेब में महीने के आखिर में बचने वाला पैसा ना के बराबर होता है। तो चलिए थोड़ा गहराई में इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में जितने भी लोग फैक्ट्रियों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या अन्य श्रम प्रधान नौकरियों में काम कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर का मासिक वेतन 20,000 रुपये से भी कम है। आप सोचिए 20,000 रुपये में आजकल क्या होता है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और ऊपर से मेडिकल खर्चे, इतने में कैसे गुजारा होता होगा, यही सोचने वाली बात है। वर्क इंडिया नाम के एक प्लेटफॉर्म ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें यह बताया गया है कि लगभग 57% श्रम प्रधान नौकरियां ऐसी हैं जिनमें लोगों को 20,000 रुपये प्रतिमाह या उससे कम वेतन मिलता है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग इतने कम पैसों में अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। इसमें उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन उनको कोई बचत या भविष्य के लिए पैसा नहीं बचता। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब कमाई इतनी कम हो तो ज़िंदगी में आराम कहाँ से आएगा। वर्क इंडिया के सीईओ नीलेश डूंगरवाल भी इस बात को मानते हैं कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और ये हमारे समाज और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चिंता का विषय है। अब आप ये भी जान लें कि करीब 29% श्रमिक ऐसे हैं जिनका मासिक वेतन 20,000 से 40,000 रुपये के बीच आता है। ये लोग थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी इनका जीवन आरामदायक नहीं कहा जा सकता। ये लोग किसी तरह अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लेते हैं, पर जब बात बचत की आती है तो वहाँ बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ में आकर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम मजदूरी इतनी हो कि श्रमिकों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। साथ ही हमें ऐसी नीतियां भी बनानी होंगी जो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके। हमारा अनुरोध भारत सरकार के अधिकारियों से है कि वो इस तरीके की रिपोर्ट्स और सर्वे पर विशेष ध्यान दें। अगर उनको रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं है तो नए सर्वे कराएं और इस तरीके की जानकारी नीति आयोग और सरकार के नीति निर्धारक लोगों को ज़रूर देना चाहिए, ताकि हमारे विकसित भारत के एजेंडे में, विकसित भारत 2047 के अभियान में इस तरह की कोई बाधा हमारे विकास में अवरोध बन के ना आ जाए। और प्राइवेट कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारियों को सही वेतन दें, उनके लिए हेल्थ केयर और अन्य सुविधाएँ मुहैया कराएँ। इसके साथ ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी निवेश करना चाहिए, ताकि हमारे श्रमिक आगे बढ़ सकें और बेहतर नौकरी के मौके पा सकें। आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, हमें अपने श्रमिक भाइयों और बहनों को फाइनेंशियल एजुकेशन देनी होगी, ताकि वो अपने पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। उन्हें सिखाना होगा कि कैसे वो बचत कर सकते हैं और कैसे अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। भारत के श्रम प्रधान नौकरियों में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कहाँ पर है, इस पर एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई। ये मुद्दा जितना गंभीर है उतना ही इसका समाधान भी जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार के अधिकारी इस दिशा में ठोस कार्रवाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपकी पसंद और आपकी चॉइस के मुताबिक हम आपके कार्यक्रम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।